नमस्कार, आज हमारे साथ हैं बुराड़ी गांव से पर्यावरण मित्र और मैं आप सभी को परिचय करवा रहा हूं पर्यावरण के बारे में। तो सबसे पहले नमस्कार, आपका एक बार स्वागत है। और ये बताइए कि ये पर्यावरण मित्र का प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली में, तो आपको कैसा लगता है ये? सर, ये प्रोग्राम दिल्ली में ही नहीं, ये सब जगह होना चाहिए। जी जी। दिल्ली में चल रहा है, बहुत अच्छा है, हम लोग जुड़े हैं इस प्रोग्राम से। लेकिन ये सब जगह ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण की ज़रूरत तो सिर्फ दिल्ली वालों को नहीं, सभी को है। दिल्ली के बारे में सिर्फ चर्चा होती है कि दिल्ली में इतनी गंदगी है, आई कहाँ से है गंदगी? गंदगी तो हम ही लोगों ने की है ना। अच्छा प्रोग्राम है, हम जुड़े, इससे बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बढ़िया। हमारे साथ है रेखा पांचाल जी, जो कि बुराड़ी के गांव में रहती हैं, और रेखा पांचाल जी के साथ हैं उनके सुपुत्र, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आइए, कैसा लगता है कि जब पारिवारिक माहौल में ये बातचीत चलती है कि पर्यावरण, तो पर्यावरण की जब बात हो रही है तो घर में कैसा वातावरण और पर्यावरण रहता है आपस में? देखिए, घर में पर्यावरण तो घर के परिवार के सदस्यों से ही बनता है। जी जी। जब बेटा आया है मेरा साथ में, जी ये भी पर्यावरण मित्र है। जी जी, बहुत बढ़िया। बच्चों के साथ में, क्योंकि इनके साथ में काफ़ी बच्चे हैं, तो ये लोग ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड को अपना बहुत अच्छा साफ सुथरा रखते हैं। बहुत बढ़िया। यहीं खेतों के आसपास ही इनके ग्राउंड होते हैं। काफ़ी योगदान बच्चों का भी रहता है साथ में। तो आइए परिचय लेते हैं इनका भी। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु पांचाल है जी। और मैं प्रोफेशनल कबड्डी प्लेयर भी हूँ और बच्चों को सिखाता भी। बहुत बढ़िया। अभी कुछ कल की बात है, मैं अपने बच्चों से बात कर ही रहा था, ग्राउंड पे हम पौधे लगाना चाह रहे थे। तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि मतलब मेरे मनी तौर पे कि वहाँ पे ग्राउंड पे आसपास पेड़ बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, ऊंचे पेड़ हैं, तो मैं ऐसे पौधे लगाना चाह रहा था जिसमें ज़्यादा धूप की आवश्यकता ना हो, क्योंकि हमारे ग्राउंड पे धूप नहीं आती। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था किसी से कि कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो कम धूप में भी अच्छे खिल जाते हैं, जल्दी बड़े हो जाते हैं और मतलब ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, आसपास यदि ऑलरेडी माहौल बना हुआ है, वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आप डेकोरेटिव कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं, है ना। लेकिन आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कचरे पर, तो इसके बारे में और जानकारी दूंगा मैं आपको, क्योंकि हम लोगों के साथ क्या है कि पर्यावरण पर हर एक मुहिम पर हम लोग बातचीत करते रहते हैं। कुल मिला के यदि बात किया जाए तो घर से निकलने वाला जो कचरा है, ये बहुत बड़ा एक हडल है। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज थोड़ी बात करते हैं हम लोग। देखिए, घर से निकलने वाले कचरे की शुरुआत तो पहले घर में लाने वाले सामान से होती है। हम किस तरह का सामान लेके आते हैं। दूसरा, एक तो हम लोगों ने आदत बना ली है पॉलीथीन, हमें हर चीज़ में चाहिए। मैं अभी लास्ट कर्नाटक गया हुआ था खेलने के लिए, तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे लोग सामान लाने ले जाने के लिए पॉलीथीन यूज़ करते ही नहीं है। दुकानदार भी पॉलीथीन रखते ही नहीं है, कागज़ के थैले रखते हैं। अब जब दुकानदार कागज़ के थैले रखते हैं तो लोगों को सामान उसी में ले जाना होता है। अब यहाँ पे पॉलीथीन बैन कर दिया, चालान भी लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पॉलीथीन की जो कॉस्ट होती है वो कम पड़ती है, कागज़ की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो ऐसा नहीं लगता है कि लोगों को अवेयर खुद होना चाहिए? शुरुआत तो खुद से ही होती हाँ, है। तो बिल्कुल सही बात है जी। तो पुनः एक बार लौटते हैं आपके पास और बात करते हैं, उनका बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग कचरे पर चर्चा कर रहे हैं, गृहिणी होने के नाते आपको क्या लगता है कि घरेलू कचरा का निपटान घर में ही हो जाना चाहिए? ज़्यादातर कचरे कचरे का निपटान घर पे हो जाता जी है। जी, हो जाता है। हो जाता है, कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं करते हैं। बट मैं करती हूँ। जी, तो आप क्या चाहेंगे आसपास के लोगों को ये स्प्रेड हो, मैसेज मिले या वो मिलना ट्रेंड हो चाहिए। जाए, सीखे तो लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते जी हैं। जी। तो हम लोग बहुत जल्दी ये एक मुहिम को लेकर, जैसे आज हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो ये चर्चा हम लोग महीने में एक बार आपके मोहल्ले में भी जाके कर सकते हैं। कुछ लोग यदि वहाँ जुड़ जाए तो उनको बता सकते हैं कि कचरे का कैसे मैनेजमेंट हम लोग करेंगे, हाँ, कर सकते हैं। है ना। तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर महिलाओं को ही जोड़ना चाहिए, जी जी। क्योंकि घर में जो भी सामान आता है, या जो भी मैनेजमेंट करना है, कचरे का करना हो या घर के सामान का करना हो, मैक्सिमम लेडीज़ के हाथ में ही होता है। तो वो चाहे तो कम से कम कचरे को बाहर निकाल जी सकती जी, है। बहुत बढ़िया। ज़्यादा से ज़्यादा कचरा घर में यूज़ हो सकता है। बहुत ही अच्छा। घर से निकलने वाले कचरे में से ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि लगभग
60% तक का जो कचरा है वो रसोई घर से निकलता है। इसके अलावा जो हमारी उपभोग की आदत है, बहुत सारे सामान हम लोग बाहर से लेके आते हैं, तो हम लोग उनको ऐसा कर सकते हैं कि घर से निकलने वाले कचरे का एक तो कंपोस्ट बना सकते हैं, वहीं दूसरी ओर जो बाहर से लेके आने वाली चीज़ें हैं उनको सबसे पहले रिफ्यूज़ करना सीखें कि हमें ये नहीं चाहिए। हम फिर घर में ले आकर उनको फिर बाहर फेंकने ना जाएं। यदि इस दोनों आदत को, यदि हम इन दोनों आदत को देखते हैं, इनमें यदि सुधार कर लें, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या जो है कचरे के पहाड़ में जो तब्दील हो रहा है और प्रदूषण, इन दोनों पर हम लोग कहीं ना कहीं लगाम लगा पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है जागरूकता और साथ में ज़रूरी है पर्यावरण शिक्षा। आज के लिए बस इतना ही। पर्यावरण शिक्षा के लिए हम लोगों के बीच जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे और उनको ये बताएंगे कि आप भी बनिए पर्यावरण मित्र। आप घर बैठे भी पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। आपको बहुत ही एक सिंपल काम करना है और वो ये है कि 8448441758 844-844-1758 मिस्ड कॉल दें और दिल्ली में अपने आप को पर्यावरण मित्र महसूस करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैडम आपका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।